हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योगेश यूनियन अकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर बेसिक मैथ की सीरीज चल रही है। यदि आपका मैथ में मामला बिल्कुल गोल्ड है तो आपके लिए हमारा यूट्यूब चैनल बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। यदि आपने हमारी पहली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो हमने संख्याओं के ऊपर पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया है। इस आई बटन पर जाकर आप उस वीडियोज़ को देख सकते हैं। उसके बाद हम इस टॉपिक नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। हम अपने टॉपिक को शुरू। देखिए, हमने आपको संख्याओं के ऊपर पहला टॉपिक फिनिश करा दिया है और आपके पॉजिटिव रिस्पांस के कारण हम टॉपिक नंबर 2 लेकर आ गए हैं। यदि आपका रिस्पांस ऐसा ही रहेगा तो हम आपके लिए आगे फ्यूचर में पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आपको बने रहना हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। देखिए, अब हम आपके साथ टॉपिक नंबर 2 को लेकर आ गए हैं जिसका नाम है फैक्टर्स, एलसीएम और एचसीएफ। आज पूरा कंसेप्ट हम फैक्टर्स का करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। इसके बाद इस टॉपिक को फिनिश करेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए जो आपको इंडेक्स में प्रोवाइड किया गया है उसे स्टार्ट करेंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें, यदि आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बेझिझक होकर बता सकते हैं। हम आपकी रिक्वेस्ट से उस वीडियो को लेकर आ जाएंगे। बस कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। सबसे पहले बात करते हैं हम गुणनखंड की। देखिए, गुण क्या है? कोई संख्या जिन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है वे संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक गुणनखंड या फैक्टर कहलाती है। गुणनखंड का ही दूसरा नाम अपवर्तक है जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? फैक्टर्स कहते हैं। अब देखिए, हम किसी नंबर्स के फैक्टर कैसे निकालेंगे। फैक्टर्स निकालने का मतलब है कि जिस नंबर के हम फैक्टर निकाल रहे हैं वो नंबर किन किन संख्याओं से पूरा विभाजित होता हो, उन नंबर को ही हम क्या बोलेंगे? गुणनखंड बोलेंगे। एक एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं, उसके बाद आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखिए, हमारे पास सबसे पहले कोई नंबर है 36। अब हम 36 को चेक करेंगे कि ये नंबर किस किस नंबर से डिवाइड होगा। ठीक है, देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि कोई भी नंबर हो तो वो एक तो अपने आप से और एक से 101 से और एक अपने आप से कंप्लीटली डिवाइड होता है। अब देखिए, 36 जो होता है हमारे पास वो 2 से भी डिवाइड होगा कंप्लीटली। फिर उसके बाद जो 36 है वो 3 से भी डिवाइड होगा, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद 36 जो है वो 6 से भी डिवाइड होगा, ये भी बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद 36 जो है वो 18 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। और जो ये हमारे पास नंबर्स आए हैं, जो हमारे पास ये नंबर्स आए हैं जिनसे 36 पूरा डिवाइड हो चुका है, इसका मतलब वहाँ पर रिमाइंडर यानी शेषफल हमारे पास कितना आ चुका है? वहाँ पर 0। जहाँ पर शेषफल 0 होगा वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ये नंबर्स आए हैं जिनसे 36 पूरा डिवाइड हो गया है उनको ही क्या बोलेंगे? हम फैक्टर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फैक्टर्स बोलेंगे। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 को। हमारे पास कोई नंबर है 42। इस 42 के हमें ऐसे फैक्टर्स करने हैं, ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं जो 42 को पूरा विभाजित करते हों। तो हम क्या काम कर सकते हैं? इस तरीके से भी नंबर को फाइंड कर सकते हैं और इस तरीके से भी नंबर को फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले 42 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास आ जाएगा 21, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे? इसको 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा, अब हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। और 3 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है? जिसके अंकों का योग 3 से डिवाइड होता हो। 2 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है? जिसका अंतिम अंक यानी यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या हो? सम हो, वो 2 से पूरा डिवाइड होता है। अब 21 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 7। अब हम 7 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते तो 7 को 7 से डिवाइड करना होगा, हमारे पास आ जाएगा 1। यानी इस तरीके से हमारे पास 42 के जो गुणनखंड आए हैं वो है 2, 3, 7 और 1। यानी जब हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 42 ही आएगा, ठीक है। और फैक्टर्स हमारे पास क्या होंगे? इसके फैक्टर्स जो होंगे वो होंगे 2, 3 और 7 और 42 और 1। यानी ये वो नंबर्स हैं जो इस 42 को कंप्लीटली डिवाइड करके शेषफल क्या बनाते हो? 0 बनाते हो। तो किसी नंबर का गुणनखंड क्या होगा? जो उसमें संख्याएं जो उस नंबर को पूरा विभाजित
करती हो। अब देखते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, तब तक के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। हम आपको जानकारी के लिए बता दें, यदि हमारे पास जो गुणनखंड आए हैं यानी जो फैक्टर्स हमारे पास आए हैं, यदि उनमें से हम किसी एक फैक्टर की दूसरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दें या दूसरे की तीसरे या दो से अधिक के आपस में मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास जो नंबर आता है वो नंबर भी उसका क्या होता है, फैक्टर होता है। कैसे? यदि हम 2 को और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6। तो 6 भी 42 का एक फैक्टर बोला जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें 3 की और 7 की मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 21। तो 21 भी एक 42 का फैक्टर, क्योंकि 21 दूनी 42 और 42 भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 21, तो 21 भी हमारा क्या आएगा, एक फैक्टर्स होगा। अब हम बात करते हैं क्या, अगर हम 7 की और 2 की मल्टीप्लाई कर दें, 7 की और 2 की जब मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास आता है 14, और 14 की जब 3 से गुणा करेंगे 14 3 42। इसका मतलब पूरा पूरा ये इससे कंप्लीटली क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि किन्हीं 2 फैक्टर्स की आपस में मल्टीप्लाई या 2 से अधिक फैक्टर्स की आपस में मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर्स आता है वो नंबर भी क्या होगा, उस मूल नंबर का गुणनखंड होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। गुणनखंड पर आधारित एक कंसेप्ट संपूर्ण संख्या का भी है। देखिए संपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर क्या होती है। देखिए यदि किसी संख्या के गुणनखंडों यानी फैक्टर्स का जो योग है वो मुख्य संख्या के बराबर हो तो वह संख्या परफेक्ट नंबर कहलाती है, जबकि गुणनखंडों में मुख्य संख्या को इंक्लूड ना किया गया हो। देखिए इसका मतलब क्या है, एक एग्जांपल से इस बात को समझते हैं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए हम क्या काम करेंगे, 6 के क्या कर लेंगे, गुणनखंड करेंगे। 6 के क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, और यानी इसके फैक्टर करेंगे। इसके क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। 6 के फैक्टर करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, एक तो एक जो है वो 6 का फैक्टर होगा, क्योंकि एक 6 को पूरा पूरा विभाजित करेगा। फिर उसके बाद 2 भी इसके एक फैक्टर होगा, क्योंकि 6 को पूरा पूरा विभाजित करेगा 2 भी। उसके बाद 3 भी पूरा पूरा विभाजित करेगा 6 को, लेकिन करेगा 6 भी इस 6 को पूरा पूरा विभाजित। पर डेफिनेशन में देखिए क्या कहा गया कि जबकि गुणनखंडों में मुख्य संख्या को इंक्लूड ना किया गया हो, इसका मतलब क्या है, इस 6 को हटा देना है, ठीक है। इस 6 को हटा देना है, तब हम क्या काम करेंगे, सम ऑफ फैक्टर निकालेंगे, सम ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। तो सम ऑफ फैक्टर्स यानी गुणनखंडों का योग, तो हमारे पास गुणनखंडों का योग क्या आता है, 1 + 2 + 3, तो ये आ जाएगा 6, जो मुख्य संख्या के क्या है, बराबर है। यानी जब हम किसी संख्या के गुणनखंडों का योग करते हैं मुख्य संख्या को छोड़कर, यदि उनका योग वही संख्या आ जाए जो संख्या थी, तो वो संख्या क्या कहलाती है, हमारी संपूर्ण संख्या कहलाती है। यदि आपको इस 6 को भी इंक्लूड करना है तो संख्या क्या हो जाएगी, हमारे पास दुगनी हो जाएगी। संख्या कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। ये हमारे पास 6 होगा और एक 6 वो होगा, तो हमारे पास 12 हो जाएगी। इसका मतलब हम इस डेफिनेशन को मॉडिफाइड करके ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी जो संख्या है वो संपूर्ण संख्या तब कहलाएगी यदि उसके सभी फैक्टर्स का जो सम है यानी सभी गुणनखंडों का जो योगफल है वो मुख्य संख्या का दुगना प्राप्त हो। यानी जो संख्या उसने दी है, जिनका गुणनखंड उसने कराया है, उसका दुगना प्राप्त हो तो वह संख्या क्या कहलाती है, संपूर्ण संख्या कहलाती है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 से इस बात को समझते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में 28 की। देखिए 28 के जब हम फैक्टर्स निकालेंगे, यानी 28 किन किन नंबर से डिवाइड होता है, तो हमारे पास क्या क्या आता है, एक तो एक पूरा पूरा डिवाइड करेगा 28 को, 2 भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा, 4 भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा, 7 भी करेगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा 7 से 14 तक के बीच के नंबर कोई 28 को पूरा डिवाइड नहीं करेगा, इसलिए 14 हमारे पास क्या होगा, इसका
पांचवा फैक्टर होगा और उसके बाद 28। 28 को तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अब देखिए, अब हम इनका निकालते हैं सम। जब हम इनका सम निकालेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, 1 + 2 + 4 + 7 + 14। देखिए हमारे पास प्राप्त होगा 7, 21 और 4 25 और 2 27 और 1 क्या होगा, 28। इसका मतलब ये जो संख्या है 28, ये एक संपूर्ण संख्या है, क्योंकि इसके सभी गुणनखंडों का योग क्या है, गुणनखंडों का योग क्या है, मुख्य संख्या है। ठीक है, तो आपको आई होप आपको जो परफेक्ट नंबर का जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तब तक आप इसको नोट कीजिए। नोट करने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा अपप्रत्यय यानी मल्टीपल्स। क्या होता है, देखिए हम इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। देखिए हमारे पास एग्जांपल के लिए कोई नंबर है 20। देखिए 20 के हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 20 के फैक्टर हमारे पास कितने होंगे, 4 × 5। तो यहाँ पर यह जो 4 है, क्या काम है, जो ये 4 है ना, ये 4 इस 20 का क्या बोला जाएगा, मल्टीपल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, मल्टीपल, यानी इसका गुणज बोला जाएगा। तो 5 भी, तो क्या 5 भी इसका मल्टीपल है, देखिए 5 भी इसका मल्टीपल बोला जाएगा। यानी 5 इज द मल्टीपल ऑफ 20, यानी 25 का क्या है, मल्टीपल है। तो यानी किसी संख्या के गुणनखंड करने पर जो हमारे पास उसके गुणनखंड प्राप्त होते हैं, वे गुणनखंड उस संख्या को पूरी विभाजित तो करेंगे ही, तो उन नंबर को हम आराम से उस संख्या का मल्टीपल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मल्टीपल बोल सकते हैं। अब हम इस टॉपिक को फिनिश करते हुए चलते हैं लैसा और मैसा की ओर। अब हम चलते हैं डायरेक्टली एचसीएफ की ओर और देखते हैं इस कंसेप्ट को। थोड़ा ध्यान से समझेंगे। एक बार समझ में आने के बाद आपको फिर दोबारा इसमें एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होगी। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि समापवर्तक क्या होते हैं, यानी कॉमन फैक्टर। देखिए कॉमन के नाम से ही पता लग गया होगा, कॉमन फैक्टर यानी कॉमन किस में होता है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं में जो कॉमन फैक्टर होगा उसको ही क्या बोलेंगे, हम कॉमन फैक्टर बोलेंगे। देखिए कैसे, ऐसी संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरा विभाजित करें। ठीक है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरा विभाजित करें, क्या कहलाती हैं वो कॉमन फैक्टर कहलाती है। देखिए कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए हमारे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है, एक से एक संख्या 10 है और दूसरी संख्या हमारे पास 20 और तीसरी संख्या हमारे पास 30। और अब हम क्या काम करना है, इनका फैक्टर निकालना है। देखिए फैक्टर कैसे करेंगे, हमें पता है इसके फैक्टर होंगे 1, 2 और 5 और खुद क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, अब 20 के हम फैक्टर करते हैं तो हमारे पास क्या फैक्टर आएगा, एक तो 1 आएगा, 2 आएगा और 4 आएगा, 5 और 10 और खुद 20, ये भी इसके हमारे फैक्टर होंगे। उसके बाद 30 के करते हैं, एक तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा, उसके बाद 10 आएगा, उसके बाद 15 आएगा, फिर उसके बाद हमारे जाकर 30 आएगा। ठीक है, यानी हम पढ़ रहे हैं कॉमन फैक्टर को। किसे पढ़ रहे हैं, कॉमन फैक्टर को। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं में ऐसे फैक्टर देखने हमें जो क्या हो, कॉमन हो, यानी जो उभयनिष्ठ हो, जो सब में हो, उसको क्या कहेंगे, हम कॉमन फैक्टर कहेंगे। देखिए अब हम चेक करते हैं कि ऐसे फैक्टर कौन कौन से हैं जो तीनों संख्याओं में इंक्लूड हैं। एक तो हमारे पास 1 है। देखिए 1 तो हर एक संख्या का क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा ही। हर एक संख्या का फैक्टर 1 तो होता ही होता है कंपलसरी। यानी अगर हम यहाँ पर बात करें इसके कॉमन फैक्टर अगर हम लिखें तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या होंगे, इसके कॉमन फैक्टर हमारे पास होंगे एक तो 1। ठीक है, अब देखें 2 भी तीनों फैक्टर में इंक्लूड है, तो 2 भी एक इसका क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा। अब देखिए क्या 5 जो है वो तीनों में इंक्लूड है। देखिए 5 देखिए तीनों में इंक्लूड है, जी हाँ तीनों में इंक्लूड है। यहाँ पर इसका एक फैक्टर 5 भी आएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका एक फैक्टर क्या आएगा, 5 भी आएगा,
30 का, क्योंकि 5 जो है 30 को कंप्लीटली डिवाइड करता है। देखिए 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है, तो 5 भी इसका क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा। अब बात करते हैं हम tan की। tan देखिए क्या तीनों में है, जी हाँ तीनों संख्याओं में है tan, तीनों संख्याओं में है tan फैक्टर के रूप में, तो tan भी हमारा क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। तो इन सभी नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, इन नंबर्स के कॉमन फैक्टर बोलेंगे। इतना कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी इसी के बिहाव पर हम क्या काम करते हैं, महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ का कंसेप्ट समझते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या कहती है कि एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट लगा देना है इसके आगे, कॉमन फैक्टर वह अधिकतम संख्या है जो दी गई संख्याओं को कंप्लीटली डिवाइड करती है। यानी ये जो परिभाषा है ये ऊपर की डेफिनेशन पर लिंक है। देखिए उस एग्जाम्पल में हमने क्या काम किया था, कॉमन फैक्टर निकाले थे इन संख्याओं के। तो यदि आप यहाँ पर गौर फरमाएं, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, इसके नाम से ही पता चलेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी अधिकतम समापवर्तक। क्या है, अधिकतम समापवर्तक यानी महत्तम समापवर्तक, मैक्सिमम भी बोल सकते हैं। तो हम इस बात से क्या रिजल्ट निकालते हैं कि इन सभी कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, 10 है। क्या है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर 10 है। तो यानी इस एग्जाम्पल में एचसीएफ क्या हुआ हमारे पास, एचसीएफ क्या हुआ, 10, 20 और 30 का, ठीक है, एचसीएफ, ठीक है, 10 और 20 और 30 का एचसीएफ क्या होगा हमारे पास, 10 होगा। क्या होगा, 10 होगा। 5 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेशन में किसको रखना है, अधिकतम संख्या को रखना है। यानी सिंपल सी बात है, यदि हमारे पास कोई 2 या 2 से अधिक संख्याएं दी हुई है और जब हम उन संख्याओं के फैक्टर करते हैं तो उन फैक्टर में हम कॉमन फैक्टर को देखते हैं। फिर कॉमन फैक्टर में हम देखेंगे कि सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, तो जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो क्या होगा, हमारा एचसीएफ होगा। और ये ऐसा फैक्टर है जो इन सभी संख्याओं को कंप्लीटली डिवाइड करता है, क्योंकि वो इसका एक फैक्टर है, ठीक है। अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम एचसीएफ निकालेंगे। देखिए एचसीएफ निकालने की 2 विधि होती है, एचसीएफ निकालने की 2 विधि होती है। हम उन विधियों को ये एक्सप्लेन करेंगे, तब तक के लिए आप इसको नोट कीजिए। देखिए एचसीएफ निकालने की हमारे पास कितने मेथड होते हैं, 2 मेथड होते हैं, ठीक है। एक तो मेथड होता है हमारे पास गुणनखंड मेथड यानी गुणनखंड विधि, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे क्या, फैक्टर मेथड, फैक्टर मेथड, ठीक है। एक हमारे पास इसमें विधि है भाग विधि। एचसीएफ निकालने की क्या है, एक भाग विधि है, जिसको बोलेंगे हम डिवाइड मेथड, ठीक है। तो अब हम क्या काम करते हैं, ये जो मैंने ऊपर का एग्जाम्पल आपको दिया है, ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल है किसका, फैक्टर मेथड का। किसका है ये एग्जाम्पल, फैक्टर मेथड का, क्योंकि हमने क्या काम किया है, उसमें फैक्टर किया है संख्याओं का, ठीक है। अब हम इस फैक्टर मेथड से कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, और इस कंसेप्ट को समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 15 और 25 और 55, इनका क्या निकालना है मुझे, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है फैक्टर वाले मेथड से। तो क्या काम करूँगा मैं, इनके 1 बाय 1 करके फैक्टर निकालूंगा। तो 15 के फैक्टर हमारे पास क्या होंगे, 1 को नहीं लिखेंगे हम, 1 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है और कॉमन फैक्टर भी होता है, तो 1 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि 1 में जब किसी नंबर की मल्टीप्लाई होती है तो वो संख्या एज इट इज रहती है। देखिए इसका जो फैक्टर होंगे हमारे पास 3 होगा और एक 5 होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 25 है, 25 के फैक्टर हमारे पास कितने होंगे, 5 होगा और 5 होगा। इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं 55 की। 55 के जो फैक्टर करेंगे तो हमारे पास इसके फैक्टर क्या आएंगे, इसके फैक्टर आएंगे हमारे पास 5 और 11। इतना कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। फैक्टर आप पर आते होंगे करने,
फैक्टर के लिए हम क्या काम करते हैं, किसी दिए हुए नंबर को सबसे पहले सबसे छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करके देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इन नंबर्स को किससे डिवाइड करें या किससे नहीं, यानी नंबर को किस नंबर से डिवाइड करें कि वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। इसके ऊपर हम अलग से सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको टाइम पर उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अब आपको क्या काम करना है, इसमें कॉमन नंबर को देखना है, यानी कॉमन फैक्टर को देखना है जो इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो। तो वो फैक्टर हमारे पास 5 5 5, यानी 5 तीनों में है, तो 5 क्या होगा इसका, एचसीएफ होगा। 5 क्या होगा इसका, एचसीएफ होगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 5 एचसीएफ होगा क्योंकि तीनों में क्या है, वो कॉमन है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि यदि 5 से अधिक फैक्टर कॉमन आते, जैसे सपोज करिए कि 1, तो इसका 1 जो है हर एक का क्या आएगा, हर एक का क्या आएगा, फैक्टर आएगा ही। तो हम 1 को एचसीएफ की कैटेगरी में नहीं रखें क्योंकि 1 क्या है, छोटा नंबर है 5 की। और मैंने एचसीएफ में क्या बताया कि आपको अधिकतम नंबर लेना है। जैसे उस एग्जांपल में आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि हमने 5 का और 2 को और 1 को नहीं लिया, 10 को लिया। ऐसे इसमें 5 क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको एचसीएफ कैसे करना है, भाग वाली विधि से, यानी डिवाइड मेथड से। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको नोट कीजिए। और आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि आपको आपका कंसेप्ट हम अच्छी तरीके से क्लियर करने के लिए और अधिक एग्जाम्पल से समझाने के लिए हमने आपको पीडीएफ दी है, जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डायरेक्ट पीडीएफ का हमने लिंक प्रोवाइड कर दिया है। तो आप उस लिंक पर जाकर उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और इस कंसेप्ट के अच्छे तरीके से अपने नोट्स बना सकते हैं। तो तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आपको भाग मेथड अभी बताता हूँ। देखिए, मैंने आपके सामने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, इन दोनों एग्जाम्पल को समझेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए, हमारे पास एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है 45, 60 और 75 में बताना है आपको कि इसका भाग विधि के द्वारा एचसीएफ क्या आएगा। तो हमें क्या काम करना है कि सबसे छोटे नंबर को सबसे पहले इसमें पहचानना है। तो सबसे छोटा नंबर है इसमें 45। यदि सबसे छोटा नंबर 45 है तो 45 से किया जाएगा भाग किसी भी एक नंबर को। तो हम जस्ट इससे बड़ा नंबर ले लेते हैं 60। अब हम 60 को 45 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। अब 60 को जब 45 से भाग किया जाएगा तो हमारे पास 1 टाइम टेबल चलेगी, यानी 45 ही कम 45। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा है। तो हमारे पास रिमाइंडर बचा हुआ है यहाँ पर 15। तो हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर बचा हुआ है 15। अब और जो ये नंबर है हमारे पास, इसको यहाँ पर लिख दिया जाता है और इस नंबर को लिखकर फिर से इसे डिवाइड करके देखते हैं तो हमारे पास पूरा डिवाइड हो जाएगा और इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। यानी हमें क्या काम करना है, तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक कि रिमाइंडर क्या 0 ना आ जाए। तो अब हमारे पास ये जो नंबर प्राप्त हुआ है लास्ट जिससे हमने डिवाइड किया था, उस नंबर को बचे हुए नंबर के साथ फिर से क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो अब हम क्या काम करेंगे, इस 75 को फिर से भाग करेंगे किससे, 15 से। तो 15 5 75। तो हमारे पास यहाँ डायरेक्टली क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0। यानी जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हमारी जो प्रोसेस है वो फिनिश हो चुका होता है। और लास्ट में जो हमारे पास ये नंबर आता है जिस नंबर से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, तो वो ही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ, यानी वही हमारा मैच है होगा। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा बता दूं कि इसी एग्जाम्पल को यदि हम फैक्टर वाले मेथड से करें तो क्या हमारे पास 15 आएगा। तो एक बार चेक करते हैं। देखिए, हम आपको बता दें, यहाँ पर देख लीजिए एक बार। देखिए, हम क्या काम करते हैं, 45 के फैक्टर करते हैं। जब 45 के फैक्टर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। फिर आएगा हमारे पास 5, फिर आएगा हमारे पास 9 से भी ये कंप्लीटली डिवाइड होगा। फिर हमारे पास आएगा 15 से भी कंप्लीटली डिवाइड होगा। फिर हमारे पास डायरेक्टली क्या आएगा, 45। ठीक है, इन नंबर से क्या होगा, ये कंप्लीटली डिवाइड होगा। अब हम क्या काम करेंगे, दूसरा नंबर लेंगे। हमारे पास कितना है, 60। अब 60 को देखेंगे किस किस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होता है। 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, फिर 5 से भी होगा।
ठीक है। फिर उसके बाद 6 से भी होगा, फिर उसके बाद 10 से भी होगा, 12 से भी होगा, 15 से भी होगा, फिर उसके बाद 20 से भी होगा, फिर उसके बाद 30 से भी होगा, और फिर डायरेक्टली जाकर ये खुद से होगा, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं 75 की। 75 किस किस से डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। फिर उसके बाद किस से डिवाइड होगा? 15 से डिवाइड होगा। फिर ये होगा 25 से डिवाइड होगा। फिर उसके बाद किससे डिवाइड होगा? ये डायरेक्टली फिर होगा ये खुद 75 से ही डिवाइड होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। तो हम क्या काम करेंगे, हमारे सभी कॉमन फैक्टर लिख लेंगे, हमारे पास जो कॉमन फैक्टर आए हैं, ठीक है। कॉमन फैक्टर लिख लीजिए। देखिए 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है। एक तो 3 कॉमन फैक्टर हो चुका। 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, ठीक है। लेकिन 5 यहाँ पर भी होगा तो जो 75 है वो 5 से भी डिवाइड होगा, तो हमारे पास एक फैक्टर इसका क्या आ जाएगा? 5, यानी 5 भी कॉमन फैक्टर होगा। फिर उसके बाद देखते हैं और 15 यहाँ पर भी है, 15 यहाँ पर भी है, 15 यहाँ पर भी है, 15 से भी डिवाइड होगा। और जो फैक्टर्स हैं वो कॉमन नहीं है। इस मतलब कॉमन का मतलब ना तो इसमें है, ना इसमें, ना इसमें। 15 इसमें भी था, इसमें भी और इसमें भी, इसलिए कॉमन फैक्टर हो गया। अब हम इसका करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड। क्या करते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ क्या होगा हमारा इसमें? एचसीएफ होगा हमारा जो हाईएस्ट नंबर होगा कॉमन फैक्टर में, जो हाईएस्ट नंबर होगा उसको क्या बोलेंगे हम? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलेंगे। तो इसमें ये रहा हमारा हाईएस्ट कॉमन नंबर, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। लेकिन मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं, क्या आप ये मेथड ऊपर वाले दिए हुए क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं? देखिए करने को तो हो जाएगा, पर यहाँ पर हम इस मेथड को यदि यहाँ पर यूज करेंगे, यानी कॉमन फैक्टर वाला मेथड यहाँ पर जब हम इसको यूज करेंगे तो उसके फैक्टर जो हैं वो थोड़े मुश्किल होंगे करने, क्योंकि संख्याएं बहुत बड़ी हैं। और जब बहुत बड़ी संख्याएं होगी तब फैक्टर वाला मेथड कहीं ना कहीं थोड़ा हार्ड होता चला जाता है, तब हम इस मेथड को वहाँ पर यूज नहीं करेंगे। तब हमारा ये वाला मेथड जो है ये बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, बड़ी संख्याओं के लिए आपको आंख बंद करके कौन सा मेथड यूज करना है? डायरेक्टली भाग वाला मेथड यूज करना है, ना कि फैक्टर वाला। यदि आप में हिम्मत हो तो आप फैक्टर कर लीजिए, ठीक है। देखिए कंपटीशन में जो स्टूडेंट सबसे जल्दी ज़्यादा आंसर लाता है वो ही एक अच्छी जॉब को प्राप्त कर सकता है। और आपको पता होगा कि यदि आप इसमें फैक्टर वाला मेथड लगाएंगे तो आपसे बड़ा मूर्ख कौन होगा, मुझे आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आपको क्या काम करना है, यहाँ पर भाग वाला मेथड ही यूज करना है, ठीक है। देखिए ये तो अभी बेसिक है, जब हम आपको इससे कंपटीशन लेवल का भी मैथ पढ़ाएंगे आपको, तब आपको पता लगेगा कि इस चीज़ की वैल्यू मैथ में क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। तो हम आपसे आग्रह करते हैं, यदि आप आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं या आपने मैथ कभी नहीं पढ़ा, मौज मस्ती में अपना जो बचपन है वो बिताया, या आपको मैथ आपको पढ़ने का मौका नहीं मिला, तो आप हमारी इस सीरीज को देखें, धैर्य से देखें, ठीक है। शांति बनाए रखें अपने मस्तिष्क में और इस सीरीज को देखें। जब हम आपको कंपटीशन का जो मैथ है वो पढ़ाएंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो आपको हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है। देखिए अब हम इस एग्जाम्पल नंबर 2 को, ठीक है, करते हैं किससे? भाग वाले मेथड से, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इसको नोट कीजिए, मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या काम करेंगे, इस एग्जाम्पल को सोल्व करने के लिए भाग वाले मेथड से हम क्या काम करेंगे, इसमें सबसे छोटा नंबर फाइंड करेंगे। सबसे छोटा नंबर हमारे पास है 671। तो 671 को 671 से डिवाइड किया जाएगा उससे जस्ट बड़े नंबर को, तो उससे जस्ट बड़ा नंबर है 781। तो 1 टाइम टेबल चलेगी तो कितना आएगा हमारे पास? 671। अब हम इसको यहाँ पर माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 110। अब हम जो हमारे पास रिमाइंडर है, इस रिमाइंडर को ही भाजक बनाकर हम 671 से भाग कर देते हैं, ठीक है। जब हम 671 को 110 से भाग करेंगे तो हमारे पास टेबल कितनी बार चलेगी? ये चलेगी 6 बार टेबल, तो ये हो जाएगा हमारे पास 660, ठीक है। अब हमारे पास रिमाइंडर बचता है 11, और 11 को अब हम क्या काम करेंगे,
भाजक बनाकर 110 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इसकी जो टेबल है वो कितनी बार चलेगी, वो 10 टाइम चलेगी और ये आ जाएगा हमारे पास फाइनल इसका रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, फिर हमारे पास जो नंबर आता है लास्ट में जिससे रिमाइंडर क्या हुआ है 0 हुआ है, उसको लेकर फिर शेष बचे हुए नंबर के साथ क्या करते हैं हम, इसकी फिर से डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास डिवाइड करके आ जाएगा कितना, 11 ही कम 11, ये हो जाएगा 3 और यहाँ पर उतर जाएगा फिर से 4, 11 ये कितना हो जाएगा 33, फिर यहाँ पर होगा 3 और 11, 11 ही कम 11 और ये इस तरीके से हमारे पास कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 0। तो लास्ट टाइम जो नंबर आता है वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। ठीक है, वही क्या होता है हमारा HCF होता है। आई होप आपको भाग विधि द्वारा HCF निकालना अच्छी तरीके से आया होगा। अब हम बात करते हैं LCM किस तरीके से निकाला जाता है और उसकी डेफिनेशन क्या है। तब तक अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि समापवर्ती यानी कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या है, एक संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूरी विभाजित होती हो तो वह संख्या उन संख्याओं की कॉमन मल्टीपल यानी समापवर्त्य कहलाती है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, फिर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या है, यहाँ पर है 2 और 3 और 5। हमने कोई 3 नंबर ले लिए क्योंकि हमारे परिभाषा में क्या कहा गया है कि एक संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूरी विभाजित होती हो। तो हमें क्या काम करना है, इन तीनों नंबर से मिलने वाली ऐसी संख्या को खोजना है। क्या कहा मैंने, इन तीनों नंबर से बनने वाली ऐसी संख्या को खोजना है जो इनसे पूरी विभाजित होती हो। तो देखिए हमारे पास ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं। ऐसी हमारे पास संख्याएं होंगी, पहले तो इनकी गुना करके आएगा, कितना आएगा 3 दूनी 6 पंजे 30। ठीक है, और फिर इस तरीके से 60 भी होगा और फिर 90 भी होगा। ठीक है, और इस तरीके से संख्याएं जो हैं वो चलती जाएगी। लेकिन कंसेप्ट समझिए कि कंसेप्ट क्या है। देखिए 30 जो है, 60 जो है और 90 है, ये ऐसे नंबर हैं जो 2 से भी डिवाइड होंगे, 3 से भी डिवाइड होंगे और 5 से भी डिवाइड होंगे। ठीक है, यानी जब ये कंडीशन होती है तो तब हम इस नंबर को यानी जो हमारे पास 30 है, 60 है और 90 है, जो 2, 3, 5 को पूरा डिवाइड करते हो तो उसको बोलते हैं हम कॉमन मल्टीपल। क्या बोलते हैं उसको, कॉमन मल्टीपल। इतना कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दूसरा एग्जाम्पल के लिए समझते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 5 और 7। ठीक है, और उसके बाद है 3। ऐसे इनसे मिलने वाला हमें ऐसा नंबर देखना है जो इन पूरी संख्याओं से कंप्लीटली डिवाइड होता हो। तो हमारे पास ऐसा नंबर कौन सा होगा, हमारे पास सबसे पहले 105 होगा और फिर उसके बाद हमारे पास कितना होगा, 210 होगा और इस तरीके से आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। हम देखेंगे कि 105 भी और 210 भी 5 से और 7 से और 3 से पूरा क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। ठीक है, ये होता है हमारा कॉमन मल्टीपल। यानी ये क्या है, कॉमन मल्टीपल है किसके, 5, 7 और 3 के। अब बात समझते हैं हम नेक्स्ट क्या है, लघुत्तम समापवर्त्य यानी लीस्ट कॉमन फैक्टर, HCF का उल्टा। देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है कॉमन मल्टीपल, यानी कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटा। परिभाषा में देखिए क्या कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी से छोटी, इस बात को नोट करके रखिएगा। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या है जो उन दी गई संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः से विभाजित होती हो। यानी हम क्या काम करेंगे, जो हमारे पास कॉमन मल्टीपल आए हैं, कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटा नंबर क्या होगा, हमारा मुख्य एलसीएम होगा। यानी कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटा नंबर ही मुख्य एलसीएम होगा। ठीक है, मुख्य एलसीएम होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि 2, 3 और 5 का जो एलसीएम है वो कितना आएगा।
यानी 2 3 5 का 2 3 और 5 का एलसीएम अगर हम बात करें तो कितना आएगा। मैंने क्या कहा कि कॉमन मल्टीपल में हम देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, क्योंकि डेफिनेशन में यही कहा गया है कि सबसे छोटा। अब 30 60 और 90 में सबसे छोटा नंबर है हमारे पास 30, तो इन नंबर का हमारे पास एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और इस नंबर का एलसीएम हमारे पास कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, क्योंकि इन नंबर का सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है वो 105 है, तो 105 हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि फैक्टर वाले मेथड से हम किस तरीके से एलसीएम को फाइंड आउट करते हैं। 2 एग्जांपल लेते हैं, फिर इसके बाद इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए हमारे पास 2 एग्जाम्पल हैं, इन दोनों एग्जाम्पल को करते हैं। देखिए बड़ी संख्याएं लेने से आपको कुछ नहीं होगा। जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपको बड़ी संख्याओं का एग्जाम्पल ले लेके अपने आप टाइम बर्बाद नहीं करना है। हाँ, उन्हें क्या काम करना है, एक छोटे से पॉइंट ऑफ व्यू थे हमें आपको क्या दिखाना है, केवल एक रास्ता सा दिखाना है जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि बात क्या है इस पॉइंट की, और इस पॉइंट को समझा कैसे जाता है, एलसीएम क्या है, किस तरीके से निकाला जाता है, वो सब चीज़ हम छोटे छोटे एग्जांपल्स पर अप्लाई करके समझनी है। केवल हमें रिसर्च नहीं करनी है, हमें केवल एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है अपना बेस मजबूत करके। अब हम क्या काम करेंगे, हमें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, हमने क्या काम करना है, इस 15 का 20 का और 25 का अलग अलग का फैक्टर नहीं निकालना है। आप कहेंगे कि हम 15 का अलग करेंगे, 20 का अलग नहीं करेंगे, 25 का अलग करेंगे फैक्टर, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि 15 को और 20 को एक ही टोकरी में बैठाकर सोल्व करना है। ठीक है, कैसे, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इसको छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। कैसे, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि 2 क्या काम करेगा, इस 20 को काटेगा, लेकिन 15 को और 25 को नहीं काटेगा। तो जब ये 15 को 25 को नहीं काटेगा तो 15 और 25 को रख देंगे हम जुका, तो इससे जितनी बार काटेगा वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर हम क्या काम करते हैं, उसके बाद हम फिर से 2 से काटेंगे, क्योंकि सबसे छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करके देखना है। यदि तीनों में से कोई भी एक नंबर जिस नंबर से डिवाइड होता है तो हम उसको कर देते हैं। तो हमारे पास 15 भी जुकातू रहेगा और 25 भी जुकातू रहेगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, अब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 से डिवाइड हो जाएगा 15, तो ये आ जाएगा 5 और 5 और ये हो जाएगा 25। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5 से डिवाइड हो रहा है। और स्पेशल बात यह है कि अब की बार तीनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हम तीनों को 5 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन फिर से एक 5 रह गया, तो उस 5 को भी हम फिर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक कि जो सभी का रिमाइंडर है वो 1 ना आ जाए। सभी का रिमाइंडर क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। फिर हम क्या काम करेंगे, अभिष्ट जो एलसीएम है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो क्या काम करना है, जितने भी फैक्टर आए हैं उनकी मल्टीप्लाई करके लिख देनी है, यानी 2 × 2 × 3 × 5 × 5, और हमारे पास जो इनकी मल्टीप्लाई करके नंबर आएगा वो है 2 2 जा 4 3 जा 12 12 5 जा 60 और 65 जा 300। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, एलसीएम हो जाएगा। यानी ये जो 300 एलसीएम आया है ये ऐसे छोटे से छोटा नंबर है, छोटे से छोटा। ठीक है, जो 15 और 20 और 25 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। बड़े से बड़ा तो कितना भी होगा, 600 भी होगा, फिर 900 भी होगा, 1200 भी होगा, ऐसे तो बहुत सारे नंबर हो जाएंगे अनंत तक। तो हमें छोटे से छोटा क्या करना है, ज्ञात करना है, उसको ही हम क्या बोलेंगे, एलसीएम। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर, फिर इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। इसके फैक्टर करने हैं। सबसे पहले हमारे पास 56, फिर 70, फिर 84। अब हम क्या काम करेंगे, इसको, ठीक है, इसको फैक्टराइज करेंगे। कैसे, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, सबसे छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। आ जाएगा हमारे पास 28, ये आ जाएगा 35, और ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये आ जाएगा 4 और 2 यानी 42। ठीक है, अब हम इसको फिर से 2 से करेंगे, क्योंकि ये भी और ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 14, और ये हो जाएगा 35, और ये हो जाएगा 21। ठीक है, अब ये फिर से 2 से हो रहा है तो करेंगे, फिर ये आ जाएगा हमारे पास 7, 35 जुका तो, क्योंकि 2 से नहीं हो रहा है, 21 जुका तो, ये भी 2 से नहीं हो रहा है। अब हम क्या काम करेंगे, 3 से करेंगे,
7 नहीं हो रहा है, 3 से जू का 2, 35 नहीं हो रहा है, 3 से जू का 2, 21 हो रहा है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 7। जितनी बार हो रहा है वो लिख देंगे। फिर ये 7 5 से डिवाइड हो रहा है, वैसे 7 से भी कर सकते थे पर मैंने कंडीशन ये बताई कि इसको 5 से करेंगे। जब आप बिगिनर से प्रो बन जाएंगे, जीरो से हीरो बन जाएंगे, तब आपको मिनिमम से मिनिमम नंबर लेने की जरूरत नहीं, तब आप तुरंत कैलकुलेशन करोगे और बताओगे कि इसका जो एलसीएम है ये वो है। ठीक है, तब पहले आप बेसिक को फॉलो करेंगे, तभी जाकर आपका जो प्रो मेथड है वो समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 7 आ जाएगा और 5 से जब 35 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगी, ये भी 7, और फिर 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो तीनों डिवाइड हो जाएंगे। इस तरीके से हमारे पास जो एलसीएम आता है इसका वो आएगा इन सभी फैक्टर्स की क्या करके, मल्टीप्लाई करके। तो 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 7 और 7, इस तरीके से इनकी मल्टीप्लाई करके आएगा 840। तो आई होप आपको इतना कंसेप्ट समझ में आया होगा। मैं आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करके दिखाता हूँ। एक एलसीएम एचसीएफ की प्रॉपर्टी पर आधारित एक फॉर्मूला जो है वो हमारे पास निकल कर आता है, उसके बारे में हम आपके साथ बात करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, फिर हम इस टॉपिक को फिनिश कर देंगे। देखिए फॉर्मूला क्या है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है लेस है गुणा मैस है, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस फॉर्मूले को वेरीफाई करते हैं। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और इस कंसेप्ट को फिनिश करते हैं। देखिए हम क्या काम करते हैं, 2 नंबर ले लेते हैं 15 और 20। ठीक है, 15 और 20 का पहले हम क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, एचसीएफ। तो हम 20 को 15 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 15 ही कम 15 बच जाएगा हमारे पास कितना, 5। फिर अब हम 15 को वहाँ पर लेते जाएंगे और 5 दिया कितना हो जाएगा 15, यानी हमारे पास जो इसका एचसीएफ आया है, जो एचसीएफ आया है वो आया है 5। जो एचसीएफ आया है वो कितना आया है, 5। अब हम इन नंबर का क्या फाइंड करते हैं, एलसीएम। इन नंबर का एलसीएम फाइंड कीजिए। तो एलसीएम के लिए हम क्या काम करेंगे, 15 और 20 के फैक्टर करेंगे। इसको 2 से काटेंगे 15 आएगा, फिर ये आ जाएगा 10, फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 15, ये आ जाएगा कितना 5। फिर अब हम इसको 3 से काटेंगे, फिर आ जाएगा हमारे पास 5 और ये हो जाएगा 5। इसको 5 से काट लीजिए, 1 और 1 हो जाएगा। ठीक है, जो हमारे पास एलसीएम इसका आता है वो आएगा इनकी फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, 3 12 पंजे 60 हो जाएगा, यानी एलसीएम हमारे पास कितना आया है, 60 आया है। एलसीएम कितना आया हमारे पास, 60। फॉर्मूला वेरीफाई करते हैं। फॉर्मूला वेरीफाई क्या कराता है हमारे पास कि फर्स्ट नंबर लीजिए, फर्स्ट नंबर हमारे पास 15 है। ठीक है, और सेकंड नंबर लीजिए, सेकंड नंबर हमारे पास कितना है, 20 है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों नंबर की। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 300। अब हम क्या काम करते हैं, इनके एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। एलसीएम हमारे पास कितना आया है, 60। एलसीएम कितना आया है, 60, और एचसीएफ कितना आया है, 5। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 300, यानी वही आ जाएगा जो उन संख्याओं की गुणा करके आया था। इसका मतलब फॉर्मूला क्या हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है। आई होप आपको फॉर्मूले के वेरिफिकेशन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो दोनों संख्याओं का क्या दे देगा आपके साथ सामने, गुणनफल दे देगा, और फिर उनका क्या दे देगा, एलसीएम, और आपसे एचसीएफ पूछ लेगा, या एचसीएफ दे देगा एलसीएम पूछ लेगा, या आपको एलसीएम भी देगा और एचसीएफ भी देगा और दोनों संख्याओं को पूछेगा। तो इस तरीके से करके आपको बहुत क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं, लेकिन हम उनकी डिस्कशन यहाँ पर नहीं करेंगे। आगे आने वाली जब हम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराएंगे तो आगे आने वाली वहाँ पर जो वीडियोज़ हैं उनमें इन ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस को लेंगे। तब तक के लिए आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम 12th वालों के लिए 15 मार्च से मैथ जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरेस्टेड बनाते हुए पढ़ाएंगे। तो आप अपने सभी रिलेटिव फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर कर दे ताकि मैं सब्सक्राइब कर ले, और 15 मार्च को और शाम को 6 बजे रेगुलर वीडियो आएगी, और रेगुलर अपनी क्लास को अटेंड करें। क्लास के लिए रूल और रेगुलेशन क्या रहेंगे, किस तरीके से आपके डाउट हमारे सामने आएंगे, किस तरीके से आपकी जो क्वेरी है वो हमारे तक पहुंचेगी,
उनके रूल के लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियो टाइम टू टाइम प्राप्त होती रहें। यदि आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर कोई सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बेझिझक होकर बता सकते हैं, उसके ऊपर जल्दी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।